दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सलूशन करेंगे जो इस प्रकार का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो के लास्ट में हम एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक बताने वाले हैं जिससे इस क्वेश्चन को आप 30 सेकंड में सलूशन कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है, पी किसी काम को करने में क्यू तथा आर दोनों के मिलकर करने से 3 गुना समय लेता है। यदि तीनों मिलकर काम को 12 दिनों में करते हैं तो पी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। मतलब क्वेश्चन करा कि कोई काम है, क्यू और आर दो व्यक्ति यदि मिल करके जितने दिन में समाप्त करते हैं उसका 3 गुना समय एक व्यक्ति पी अगर अकेले करता है तो लेगा। क्वेश्चन का सेंस है, ठीक है। तो फिर कह रहा है तीनों मिलकर उस काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो बताइए वो पी व्यक्ति अकेले करे तो कितने दिन में समाप्त करेगा। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो इसका सलूशन कैसे करते हैं आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा लक्ष्य क्या होता है, कुल काम को पता करना कि कुल काम कितना है। तो कुल काम कैसे पता करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अनुसार हमने लिख लिया है पी अनुपात क्यू प्लस आर। हम अनुपात के रूप में लगाते हैं, जब भी तिगुना चार गुना तुलनात्मक क्वेश्चन हो तो उसको हम अनुपात के रूप में लगाएंगे तो आसानी से क्वेश्चन लग जाता है। तो हमने कैसे किया, हमने पिछली वीडियो में बता रखा है जिस व्यक्ति की या जिसकी तुलना जिससे की जाएगी उसको सदैव क्या मानते हैं, 1 या 100%। ये बात याद रखिए। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तुलनात्मक हो तो क्या करना, हमें जिसकी तुलना जिससे की जा रही हो, जिससे तुलना की जा रही हो उसको हम सदैव 1 या 100 मानते हैं, 1 या 100% मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पी की तुलना किससे की जा रही है, क्यू प्लस आर से, तो इसको हमने मान लिया 1। फिर अनुपाते, अब जब 1 मान लिया तो क्या कर रहा है, क्यू और आर दोनों के समय का 3 गुना समय ले रहा है। तो ये जब किसी काम को करने में 1 दिन ले रहे हैं तो ये कितना दिन लेगा, 3 दिन। तो हमने 3 लिख दिया। या क्यू और आर किसी काम को 1 घंटे में कर रहे हैं तो ये कितने घंटे में करेगा, 3 घंटे में। यही तो क्वेश्चन करा 3 गुना, तो 1 का 3 गुना कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले कुल काम। तो कुल काम के लिए हमने क्या बता रखा है पिछली वीडियो में, कुल काम ज्ञात करने के लिए क्षमता गुणे दिन, क्षमता गुणे दिन से अगर आप गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कुल काम पता चल जाएगा। तो हमें यहाँ क्या पता चल रहा है, यहाँ समय का अनुपात, ये क्या है, समय का अनुपात, ये क्या है, समय या टाइम का अनुपात दे रखा है, ठीक है। समय का अनुपात है, ठीक है, 3:1। तो हमें सबसे पहले क्षमता पता करनी है। तो हमने बता रखा है क्षमता बराबर क्या होता है, क्षमता क्या होता है, समय का उल्टा होता है 1/टाइम, 1/टाइम यानी समय का उल्टा होता है। तो जब इसी अनुपात को जब हम उल्टा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, समय क्षमता का अनुपात मिल जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं पी क्यू प्लस आर। जब इनके हम अनुपात को उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1:3। अब ये क्या आ गया हमारा, क्षमता का अनुपात, क्षमता का अनुपात, ये क्या है, क्षमता का अनुपात। जब हमें क्षमता का अनुपात मिल गया तो हम क्या ज्ञात करना है, कुल काम। तो कुल काम बराबर क्या होता है, आइए हम लिखते हैं, कुल काम बराबर क्या होता है, दिन, दिन गुणे क्षमता। दिन गुणे क्या होती है, क्षमता। अब क्या किसकी दे रखी है, उसका दिन और जिसकी क्षमता पता हो। तो दे रहा क्या दे रखा है, तीनों मिलकर उस काम को 12 दिनों में, यानी तीनों का दे रखा है ना। तो तीनों का तो कितना दिन रखा, 12। तो 12 लिख दें। हम क्षमता, क्षमता हम क्या लेंगे, तीनों का लेंगे। तो यहाँ क्षमता ले लेंगे। तो पी की क्षमता कितनी, 1, और क्यू आर की कितनी क्षमता, 3। दोनों को 3 1 4 यानी 4। तो इसका गुणा करें 12 चौके 48। ये क्या है, 48 काम। कुल काम अब कितना आ गया हमारा, 48। तब क्वेश्चन क्या पूछ रहा, तो पी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो पी 1 दिन में कितना काम कर रहा है, पी की 1 दिन की क्षमता काम करने कितनी, 1 है। तो जब 1 है तो 1 दिन में 1 काम कर रहा है तो 48 काम करने में कितना दिन लगेगा, 48 दिन, स्वाभाविक है। तो पी अकेले काम समाप्त करेगा, कितने दिन में करेगा, 48 काम। 1 दिन में 1 काम कर रहा तो 48 काम करने लगे 48/1 बराबर 48 दिन। ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर, यानी पी अकेले उस काम को 48 दिन में करेगा, ठीक है। अब इसका हम ट्रिक देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही 30 सेकंड में क्वेश्चन को आप लगा देंगे। बस देखते हैं, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया हो ना, एक व्यक्ति की तुलना 2 व्यक्तियों से की जा रही है, समय का अनुपात हो, ठीक है, समय के रूप में। तो हम क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा हमें ले लेना है, ये दे रखा है ना, कितना गुना करा, 3 गुना। तो इस 3 में 1 जोड़ लेना है, तुरंत 3 में 1 जोड़ लेना है। और गुणे कितने दिन दे रखा, 12 दिन, 12 से गुणा करा देना। तो इसको जोड़े 3 1 4, 4 गुणे 12 यानी 12 चौके 48,
डी, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।